देखिए भाई, एक क्वेश्चन है अपने सामने, इसमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये 3×3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करेंगे। देखिए इस काम को कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स ये गिवन है हम लोगों को। ठीक है, देखिए तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होती है? डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0। ठीक है, इतनी बात। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो आप देखते हो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें से लेमडा को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, वही ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू होती है। 3 माइनस लेमडा 1 1 1 5 माइनस लेमडा 1 1 1 3 माइनस लेमडा। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1। तब 3 माइनस लेमडा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, बीच में नेगेटिव आएगा। फाइव माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 5 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस लेमडा इक्वल 0। ठीक है, 3 माइनस लेमडा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15। तो इसको लिख सकते हो लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 14। ठीक है, सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 4। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 लेमडा स्क्वायर 24 लेमडा प्लस 42 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 14 लेमडा माइनस 2 प्लस लेमडा माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस लेमडा क्यूब प्लस 8 लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा स्क्वायर हो गया 11 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। और देखिए 24 लेमडा प्लस 40 माइनस के 14 और प्लस के 2, तो ये हो जाएंगे माइनस 36 लेमडा। ठीक है, 42 में से 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 36 प्लस का 36। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा क्यूब माइनस 11 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा माइनस 36। देखिए अब लेमडा इक्वल 1 रखेंगे तो ये 37 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल 1 से तो होगा नहीं सेटिस्फाई, माइनस 1 रखो तो ये माइनस 36 और माइनस 1 माइनस 30, उससे भी नहीं होगा। लेमडा इक्वल 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 44 72 माइनस 36, ये दोनों ऐड होकर 80 हो गए, और ये माइनस माइनस के ऐड होकर 80 हो गए। तो लेमडा इक्वल टू इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी आप सॉल्व करते हो इसे। ठीक है, लेमडा इक्वल टू इसका फैक्टर है तो 3 बार लिख दो, लेमडा माइनस 2। देखो लेमडा में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि लेमडा क्यू हो जाए लेमडा स्क्वायर का, तो ये लेमडा क्यू हो गया। ठीक है, माइनस 2 लेमडा स्क्वायर और माइनस के 11 लेमडा स्क्वायर चाहिए, तो माइनस के 9 लेमडा स्क्वायर और चाहिए। लेमडा में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 9 लेमडा स्क्वायर हो जाए,
तो -9 लैम्डा का, -9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया, 18 लैम्डा प्लस का, ठीक है, और प्लस के 18 लैम्डा और चाहिए आपको, तो यहाँ भी 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो सब एडजस्ट हो गया, 18 × 2 36। अब लैम्डा -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18, ठीक है। इसके फैक्टर कर दीजिए तो क्या आ जाएंगे, 6 × 3, तो ये लैम्डा -3 और लैम्डा -6 हो गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 236, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब ये अपने क्या आ गई भाई, आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आइगन वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालेंगे कैसे, वो देखिए अब, ठीक है। देखो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = लिया सबसे पहले हमने, ठीक है। तो इसको लिखते हैं a - लैम्डा IX = O, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। लैम्डा की जगह पर लिख दीजिए 2, तो a - 2I, ठीक है, और x = O, ठीक है। इतनी बात। देखो a - 2I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लैम्डा की जगह पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 - 2 क्या हो गया, 1, ठीक है, 1। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 1, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और x की जगह पर लिख देंगे x1 x2 x3, ठीक है। इतनी बात। और इक्वल में O लिखा है, उसकी जगह पर लिख देंगे 0 0 0, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। a - 2I कैसे निकाला, यहाँ लैम्डा की जगह पर क्या लिख दिया, 2, ठीक है। इसको इस पर रखिए तो ये x1 + x2 + x3 = क्या हो गया, 0। इसको इस पर रखिए, तब x1 + 3x2 + x3 = क्या हो गया, 0। इसको इस पर रख दीजिए तो x1 + x2 + x3। अब ये दोनों इक्वेशन एक समान है, ठीक है, समझ गए। ये दो इक्वेशन एक समान है, तो यानी कि हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं कुल मिला के ये दोनों, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये इक्वेशन तो इस जैसी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, 2x2 = क्या आ जाएगा, 0। इससे x2 का मान क्या आ गया, 0, ठीक है। x2 = 0 किसी में भी रख दीजिए, तब x1 + x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी में भी रख दीजिए, यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, लैम्डा की वैल्यू 236 से हम कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 236। अभी 2 पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो x3 की आप कोई भी वैल्यू ले लो 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जो भी चाहे आप ले सकते हो, 0 को छोड़कर। ऐसा नहीं करना है हमें कि x1 x2 x3 तीनों 0 आ जाएं, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो x1 की वैल्यू -1 आ गई, x3 का वैल्यू रखी 1, तो x1 की वैल्यू -1। तो वेक्टर आ गए अपने, पहले x1, फिर x2 की वैल्यू कितनी है, 0, और x3 की वैल्यू 1। आप कुछ और भी निकाल सकते थे, x3 की जगह पे 2 रख दीजिए, तो x1 की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। x3 की जगह 1/2 रख दीजिए, तो x1 = क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है।
अगर लैम्डा की दो वैल्यू एक समान आ जाएं तो अभी आप इक्वेशन से अलग अलग रूट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक हमने ये निकाल लिया x3 इक्वल आप -2 रख दो तो x1 की वैल्यू +2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक नया कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पर, ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। तो अभी लैम्डा इक्वल आपने किसके लिए किया था सॉल्व, 2 के लिए। अब लैम्डा इक्वल 3 के लिए करते हैं, ठीक है इसको। तब यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो एक आंसर हो गया -101, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर लिख देते हैं y1 y2 y3 और देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, a -3i, यानी कि अब लैम्डा की जगह पर यहाँ 3 रख दो। तो यहाँ 3 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 1 1 1 2 1, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए तो 1 1 और 0, लैम्डा की जगह 3 रखोगे तो यहाँ 0। फिर से इक्वेशन निकाल दीजिए, तब y2 + y3 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको इस पर रखिए और इस 0 के इक्वल कीजिए। अब इसको इस पर रखिए, y1 + 2y2 + y3 इक्वल 0, ठीक है। इसको इस पर रख दीजिए तो y1 + y2, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो y2 से y2 कट जाएगा, ये y3 - y1 इक्वल 0 आ जाएगा। तो y3 इक्वल क्या आ जाएगा y1, ठीक है। y3 इक्वल y1 यहाँ रख दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, y3 की जगह y1 रख दीजिए, y1 + 2y2 + y1। तो ये 2y2 + 2y1 इक्वल 0 आ गया। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई -y1। अगर हम y1 को कुछ लेट कर लें, मान लो y1 की वैल्यू है 1, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 यहाँ रखने पर। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ जाएगा इससे, पहले y1 की वैल्यू, फिर y2 की वैल्यू, फिर y3 की वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ y1 की वैल्यू -1 भी ले सकते थे तो y3 1 आ जाता और y2 +1 आ जाता, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। आप किसी में भी रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गया, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। y1 की वैल्यू आप 2 ले लो तो y3 का मान 2 आ जाएगा और y2 की वैल्यू -2, एक नया कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लैम्डा इक्वल 3 पर भी निकाल दिया हमने। अब लैम्डा इक्वल 6 पर इसको निकालेंगे, ठीक है। तब लैम्डा की जगह क्या ले लेंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर Z1 Z2 Z3 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल दी एक हम लोगों ने, ये वैल्यू इनको तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। उन्हीं को तो सॉल्व करके निकाला है, ठीक है। अब यहाँ 6 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 3 - 6 -3 1 1 1, यहाँ पर 6 रखिए तो ये -1 हो जाएगा 1 1 1, इधर रखिए 6 तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। इसको इस पर रख दीजिए तो ये -3z1 + z2 + z3 z1 - z2 + z3, ठीक है। z1 + z2 - 3z3 इक्वल 0, ठीक है। समझ गए। तो इसमें एक काम और भी कर सकते हैं आप, ठीक है।
इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो। ठीक है, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगता है वो देखिए। ठीक है, बस इक्वेशन अलग अलग होना चाहिए। अगर इक्वेशन एक जैसी है और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो अपॉन में 0 आएगा, बता दे रहे हैं अभी। देखिए क्या करेंगे इसमें आप, Z1 प्लस -1 Z2 प्लस Z3। ठीक है, Z1 प्लस Z2 और प्लस -3 Z3। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर लिख लिया Z1। ठीक है, और ये Z2 लिख लिया और ये क्या लिख लिया Z3। ठीक है, देखिए Z1 के नीचे क्या आएगा, ये -1 दिख रहा है, इसका -3 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नेगेटिव लगाइए। ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इधर 1 है। ठीक है, तो 1 × 1, फिर Z1 लिया तो इनका मल्टीप्लाई किया, फिर Z2 लोगे तो देखो कैसे चलना है। पहले Z2 लिया आपने तो 1 × 1, 1 × 1 -1 × -3, और Z3 लेंगे तो इस तरह से 1 × 1, 1 × 1 -1 × -1। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। Z1 लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। Z2 लिया तो पहले नीचे से चलना है, 1 × 1 -1 × -3, वरना ब्रैकेट के बाद नेगेटिव लगा दो, ऊपर से ही चल सकते हो। Z3 लिया तो 1 × 1 -1 × -1। ठीक है, तब Z1 अपॉन देखो क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, Z2 अपॉन 1 + 3 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, Z3 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, 2 4 2 में 2 का डिवीज़न हो गया, डिवीज़न कर दो तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, और मान लो केस को। ठीक है, Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी K, Z2 की वैल्यू 2K और Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी K। ठीक है, देखो K 2K K इसको सेटिस्फाई करेगा, रखो K -3K + 2K + K 0 आ गया। अब K की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, बस 0 छोड़ के, 0 लोगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। K की वैल्यू आपने 1 ले ली तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ जाएगा 1 2 1। 0 को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 3 भी, -1 -2 जो भी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गए। ठीक है, तीनों की करस्पॉन्डिंग में कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। ठीक है, देखिए भाई केली हैमिल्टन थ्योरम क्या थी ये। ठीक है, देखिए केली हैमिल्टन थ्योरम ने एक थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, जैसे लैम्डा क्यू आ गया माइनस, ऐसी कोई इक्वेशन आ गई आपके सामने, तो आप इसके लैम्डा की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करोगे, केली हैमिल्टन थ्योरम में ये कहा गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी आ जाती है जब आप डिटर्मिनेंट A - λI को 0 करते हो, और जब ये 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो लैम्डा क्यू आता है। तो हम लैम्डा को अगर A से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा AQ, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दें अगर हम मैट्रिक्स में। ठीक है, लैम्डा की जगह A लिख दें और अगर कांस्टेंट हो तो उसमें I का मल्टीप्लाई कर दें,
और राइट हैंड साइड में अभी यहाँ 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। और आपने लैम्डा की जगह ए रखा है तो ये 3/3 के मैट्रिक्स होंगे सब, तो 0 मैट्रिक्स भी क्या होगा यहाँ पर 3/3 का। अगर मैट्रिक्स से 3/3 है, मैट्रिक्स से 2/2 है। जब आप इसको सॉल्व करते हो मतलब आपको ये गिवन होगा, आप ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यू निकालिए और यहाँ पे जब आप रखोगे तो ओ बराबर ओ आ जाएगा। ठीक है, तो यही केले हैमिल्टन थ्योरम का क्या है भाई स्टेटमेंट, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। ठीक है, समझ गया इतनी बात। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 हो चाहे 3/3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है। ठीक है, 1 3 0 2। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हमें केले हैमिल्टन थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तब देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई अगर करना हो तो कैसे करते हैं। देखिए हमने एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया। ठीक है, इसके हम लेटेंट रूट वगैरह निकालना तो पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अगर वेरीफाई करने को आए तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या होता है 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल क्या होता है 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई कैसे निकलता है, जो एक मेन डायगोनल होता है इसमें से लैम्डा को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 इंटू 3, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, अब आपको केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, जिसका मीनिंग है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो रिप्लेसिंग लैम्डा बाई ए, लैम्डा को ए से क्या कर दो रिप्लेस। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर को क्या लिख दोगे ए स्क्वायर, लैम्डा को क्या लिख दोगे ए, और कांस्टेंट नंबर है तो उसमें आई का मल्टीप्लाई कर दोगे और बराबर में क्या हो गया ए ओ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, फिर यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए इंटू ए, तो ये क्या हो गया 1302 और 1302। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1904। ठीक है, इसमें पुट कर दो, इसका क्या ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, क्या है भाई ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ठीक है,
तो आपने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्या है 1904 -3 ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू क्या है 1302 प्लस 2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 2/2 का 1001, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा जो सॉल्व होकर आएगा वो ओ आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, -1904 -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3906 और यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2002, ठीक है। अब देखिए 1 - 3 + 2, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि इसके बाहर माइनस है। 1 - 3 + 2 कितना हो गया 0। 9 - 9 + 0 कितना हो जाएगा 0। 0 - 0 + 0 कितना हो गया 0। 4 - 6 + 2 0। तो ये क्या आ गया भाई, नल मैट्रिक्स आ गया, ओ आ गया, ठीक है। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर ये 3/3 की भी मैट्रिक्स होती तब वे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं समझ गए। लैम्डा की जगह पर क्या लिखा है ए, और जो कांस्टेंट अगर हो तो उसमें क्या लगा देते हैं आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सब मैट्रिक्स हैं इस वक्त यहाँ पर, ठीक है। तब इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है।